नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है 5 तरीके जिससे फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस कटने से आप बचा सकते हैं। 2025 में नए नियम जारी कर दिए हैं। कैसे आप फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पर अब टीडीएस जो है वो सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करते हैं या फिर कोई अन्य जगह पर जैसे कि कॉर्पोरेट एफडी करते हैं, तो उस केस में जो भी फिक्स डिपॉजिट आप कर रहे हैं, चाहे कितने की भी क्यों ना कर रहे हो, ध्यान रखिएगा अगर उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट अगर आपका लिमिट से ज्यादा हुआ तो उस केस में यहां पर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या जो कंपनी है जहां पर आप एफडी कर रहे हैं, वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है @10% के हिसाब से सेक्शन 194A के अंदर। और टीडीएस अगर आपका जो डिडक्ट हुआ है वो सरकार को जमा कर दिया जाता है, तो गवर्नमेंट को यहां पर टीडीएस दे दिया जाता है सरकार को। बाकी का जो पैसा है, इंटरेस्ट है, वो आपको टीडीएस काट के, यानी इंटरेस्ट माइनस टीडीएस काट के जो पैसा होता है वो आपको दे दिया जाता है। तो यहां पर जो सरकार को दिया गया है, ये वापस लेने के लिए, सरकार से वापस टीडीएस क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। अगर आपकी इनकम निल हुई तो उस केस में आपको यहां पर पूरा का पूरा टीडीएस जो है वो रिफंड मिल जाता है। लेकिन अगर कहीं आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है तो वो यहां पर एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, सरकार को यहां पर चला जाता है और सरकार आपको वापस देती है। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो निल होती है, जिसकी वजह से ये टीडीएस जो है वो फिर पूरा का पूरा आपको रिफंड मिल जाता है। तो यहां पर ये प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से आपका टीडीएस कटता है, वापस रिफंड मिलता है, जिसमें आपको मिलने में समय लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि ये पूरा प्रोसेस ना हो, यानी रिफंड आपको नहीं लेना है और आपका टीडीएस ही ना कटे, तो इसके लिए 5 नए नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, 5 नए रूल बताने जा रहा हूं जिससे अब आप अपना टीडीएस डिडक्ट करने से बचा सकते हैं। यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, टीडीएस आप अपना बचा सकते हैं, पूरा का पूरा ब्याज आप घर पर लेकर जा सकते हैं। 1 रुपए का भी आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। इसके लिए 5 तरीके यहां पर दिए गए हैं। कौन से 5 तरीके हैं जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं टीडीएस कैसे बचाएं फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पर। सबसे पहले नियम जान लेते हैं, रूल जान लेते हैं कब आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो दोस्तों, सेक्शन 194A के अंदर टीडीएस की यहां पर लायबिलिटी दी गई है। अगर आपको कोई भी ब्याज मिल रहा है, तो अगर आपको फिक्स डिपॉजिट से ब्याज मिल रहा है तो उस केस में आपका टीडीएस जो वो डिडक्ट किया जाएगा। हालांकि इस बार बजट 2025 में सरकार ने इस लिमिट में बदलाव किए गए हैं। तो हम देखेंगे यहां पर प्रेजेंट लिमिट जो आपके लिए होगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, और यहां पर देखेंगे प्रपोज लिमिट जो सरकार ने यहां पर करी है जो होगी आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट होगी या कोई अन्य डिपॉजिट करते हैं, इसके अलावा अगर आप कोऑपरेटिव बैंक जो यहां पर बैंकिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है, इनमें से अगर आप किसी में फिक्स डिपॉजिट करते हैं और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में प्रेजेंट लिमिट यहां पर 50,000 रुपए तक की थी। यानी 50,000 तक अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये लिमिट एक्सीड हो जाएगी 50,000 से, तो उस केस में आपका टीडीएस जो 10% डिडक्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 50,000 से ज्यादा हुआ तो 10% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ये 50,000 जो है वो आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसको यहां पर दिया गया है, थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। ये 50,000 की लिमिट सरकार ने यहां पर बढ़ाकर क्या कर दी है, 1 लाख रुपए, यानी फायदा दिया है सीनियर सिटीजन को। अब 1 लाख रुपए तक अगर आपका ब्याज हुआ तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन 1 लाख से ज्यादा हुआ तो उस केस में पूरे पे 10% डिडक्ट कर लिया जाएगा। कर लिया सीनियर सिटीजन के बारे में। अब बात करते हैं नॉन सीनियर सिटीजन के बारे में, यानी जिनकी एज 60 साल से कम है
उनके लिए लिमिट थी 40,000 रुपये, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 50,000 रुपये। यानी 40,000 या 50,000 से अगर ज्यादा हुआ, प्रपोज जो 25-26 में 50,000 से ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट हुआ, आपको मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक से मिल रहा है, तो उस केस में आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई बैंक पोस्ट ऑफिस की। इसके अलावा अगर अन्य कोई डिपॉजिट अगर है, अन्य इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पर अगर आप कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में लिमिट थी यहां पर 5,000, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। यानी पहले 5,000 थी, अब 10,000 है। 10,000 से ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस केस में टीडीएस जो है वो 10% पर डिडक्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये नियम है, ये कानून दिया गया है, जिसके अंदर आपका टीडीएस फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पर डिडक्ट किया जाएगा। प्रेजेंट ये थी, अब प्रपोज ये किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए है, नॉन सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए है, और अगर कॉर्पोरेट एफडी करते हैं तो उस केस में 10,000 की लिमिट है। इन लिमिट से ज्यादा अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अपने सबसे पहले पॉइंट पे, तो पहला नियम जो है, कितने की फिक्स डिपॉजिट जो है वो आप बैंक के अंदर कर सकते हैं, कितने की एफडी जो है वो आप बैंक के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशन लेकर चलना होगा। अजम्पशन क्या क्या लेकर चलना है, आइए जान लेते हैं। तो यहां पर हमारा जो पहला अजम्पशन है वो हम ये मानेंगे, हम प्रपोज लिमिट यहां पर देख रही है, जो सरकार ने यहां पर जो लिमिट बढ़ाई है, हम उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। यानी जो नॉन सीनियर सिटीजन है उसके लिए 50,000 की लिमिट है, तो 50,000 से ज्यादा होगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 1 लाख की लिमिट देखेंगे, और अगर अदर कॉर्पोरेट है तो उसके इसमें 5,000 की लिमिट देखेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अजम्पशन करके चलेंगे, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम कर रहे हैं। नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको यहां पर 7% लेकर चल रहे हैं। सीनियर सिटीजन है तो 0.5% आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो 7.5% के हिसाब से, और अदर है तो कॉर्पोरेट एफडी है तो वहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो 10% मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये अजम्पशन ले लेते हैं कि इनके हिसाब से हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो फिक्स डिपॉजिट आप कितने की कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमने आपको सेक्शन बताया था, सेक्शन 194A टीडीएस रिलेटेड एट द रेट जो 10% आपका डिडक्ट होगा, ये पर बैंक के हिसाब से है। जो लिमिट है पर बैंक के हिसाब से, ना कि पर पैन कार्ड के हिसाब से। तो पर बेसिस पर नहीं है, यानी ये जो लिमिट दी गई है 50,000, 1 लाख 5,000 रुपए, ये पर बैंक के हिसाब से, पर बैंक पोस्ट ऑफिस, पर बैंक हो गई, पर पोस्ट ऑफिस हो गई, या पर कॉर्पोरेट जो बॉडी है उसके हिसाब से है। यानी हर कोई यहां पर जो लिमिट है उसके लिए, समझ लीजिए आईसीआईसी बैंक में आपने करवाया है, तो आईसीआईसी बैंक के लिए यहां पर जो लिमिट होगी वो 1 लाख होगी सीनियर सिटीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने आईसीआईसी बैंक में करवाया है या एचडीएफसी बैंक में करवाया है तो इन सभी को मिलाकर जो है 1 लाख की लिमिट होगी, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आईसीआईसी बैंक की भी 1 लाख लिमिट होगी टीडीएस काटने की सीनियर सिटीजन के लिए, एचडीएफसी बैंक की भी 1 लाख की लिमिट होगी टीडीएस काटने की सीनियर सिटीजन के लिए। तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर पैन बेसिस नहीं है, यहां पर बैंक के बेसिस पर है। अब यहां पर कितना यहां पर आपका जो है यहां पर टीडीएस ना डिडक्ट हो, इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। तो नॉन सीनियर सिटीजन की बात करें तो हमने आपको बताया था 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं। तो यहां पर आपका है कितनी, लिमिट कितनी है, 50,000 है, तो 50,000 डिवाइड आपको करना है 7%, तो नियरली अबाउट 7 लाख से ज्यादा आएगा। तो हम मान के चलते हैं आप 7 लाख तक की एफडी यहां पर कर सकते हैं। तो अगर आईसीआईसी बैंक में अगर आप करते हैं 7 लाख रुपए की एफडी आप आईसीआईसी बैंक में कर सकते हैं। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, 7 लाख पर अगर 7% देखें तो 49,000 का आपका इंटरेस्ट निकल के आता है, यानी ये 50,000 से कम है, जिसकी वजह से यहां पर आपका कोई भी टीडीएस जो है डिडक्ट नहीं होगा। तो कोई टीडीएस यहां पर डिडक्ट आपका नहीं होगा अगर आप 7 लाख रुपए तक की एफडी करते हैं। मान के चल रहे अजम्पशन के 7% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। दूसरा बात करते हैं हम सीनियर सिटीजन की। तो सीनियर सिटीजन जो है उसके लिए 7.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो इस केस में यहां पर 1 लाख की लिमिट दी गई है सीनियर सिटीजन के लिए, तो डिवाइड बाय 5% 7.5% करते हैं तो यहां पर 13 लाख निकल कर आता है। वैसे 13,33,000 समथिंग निकल के आता है, 13 लाख मान के चल रहे हैं, तो 13 लाख तक आप एफडी कर सकते हैं। तो यहां पर भी आप आईसीआईसी बैंक में सीनियर सिटीजन के नाम से 13 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। 13 लाख पर अगर 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट अगर हम देखें तो यहां पर 97,500 का निकलता है, यानी यहां पर भी ये 1 लाख से कम है, जिसपे आपको कोई भी टीडीएस जो है वो यहां पर नहीं लगेगा। तो नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 7 लाख की कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन के केस में 13 लाख की कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी एफडी है, अगर आप पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं तो उस केस में बैंक जो होगी आपकी रिपोर्टिंग किसको कर देगा,
यहां पर करने वाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ध्यान रखिएगा 10 लाख रुपए से ज्यादा ना करें। तो सीनियर सिटीजन है तो इस केस में आप 10 लाख की करें तो यहां पर आपका 75,000 रुपया ही इंटरेस्ट निकल कर आएगा, जिस पर आपको कोई टीडीएस नहीं लगेगा। अगर आप 10 लाख से ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सोर्स आपको पता होना चाहिए, सोर्स प्रॉपर आपके पास होना चाहिए कि ये 13 लाख रुपया आपके पास कहां से है। 10 लाख की करेंगे तो उस केस में कोई भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तीसरी हम बात करते हैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के बारे में। तो कॉर्पोरेट डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो वहां पर लिमिट दी गई है 5,000 रुपए। तो 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से यहां पर 50,000 की लिमिट निकल कर आती है। तो 50,000 से ज्यादा की आप एफडी जो है कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में नहीं कर सकते। इससे ज्यादा करेंगे तो उसके इसमें आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो पहला तरीका तो हमने आपको बता दिया कि अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो 7 लाख से ना करें, सीनियर सिटीजन है तो 13 लाख से ना करें। आप अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर डिवाइड करके देख ले 50,000 और 1 लाख से, तब आपको यहां पर निकल जाएगा कि कितने की आपको एफडी करनी है। कॉर्पोरेट है तो 50,000 से ज्यादा ना करें। ये तो हो गया पहला तरीका। आ जाते अपने दूसरे तरीके सेकंड पॉइंट पे। तो आप टीडीएस कैसे सेव कर सकते हैं? तो आप बैंक में तो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लेकिन साथ साथ में आप पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों के लिए लिमिट यहां पर अलग अलग दी गई है। मैंने आपको बताया था नॉन सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें आप 7 लाख की एफडी कर सकते हैं, 7% का इंटरेस्ट है, 50,000 का यहां पर लिमिट है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आप यहां पर 13 लाख की कर सकते हैं। मिनिमम आप 10 लाख की करें तो ज्यादा बेटर होता है। तो यहां पर आप चाहें तो इन लिमिट को डबल कर सकते हैं, यानी 7 + 7, 7 + 7 यानी 14 लाख तक आप कर सकते हैं, जिसमें पहली आप एफडी बैंक में कर दें और दूसरे 7 लाख की एफडी आप पोस्ट ऑफिस में कर दें। ये नॉन सीनियर सिटीजन के लिए हो गया। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 10-10 लाख रुपए की आप एफडी जो है कर सकते हैं। 10 लाख की आप बैंक में कर सकते हैं और 10 लाख की आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। इन केस में यहां पर दोनों ही केस में, चाहे आप बैंक में करें आप पोस्ट ऑफिस में करें, अगर इतने लिमिट की अगर आप एफडी करते हैं तो उस केस में कोई भी टीडीएस जो है वो आपका डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो बैंक है वो भी यहां पर लिमिट देखेगी, 7 लाख पर 7% देखेगी, 49,000 का आपका इंटरेस्ट निकल कर आएगा। यहां पर पोस्ट ऑफिस भी देखेगी 7 लाख पर 7%, यानी यहां पर भी 49 का इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो दोनों ही केस में यहां पर बैंक के लिए भी 50,000 की लिमिट दी गई है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, और पोस्ट ऑफिस के लिए भी यहां पर 50,000 की लिमिट दी गई है। इनकेस अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में बैंक के लिए यहां पर 1 लाख की लिमिट दी गई है और पोस्ट ऑफिस के लिए भी यहां पर 1 लाख की लिमिट दी गई है। तो ध्यान रखिएगा आप अलग अलग एफडी कर सकते हैं। 7 लाख से ज्यादा करनी है तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में अलग अलग 7-7 लाख की कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन है तो 10-10 लाख रुपए की आप कर सकते हैं। तो इससे भी आप जो है टीडीएस बचा सकते हैं। अब अपने थर्ड पॉइंट में, तो आप टीडीएस कैसे बचा सकते हैं? मल्टीपल बैंकों के अंदर, मल्टीपल बैंक्स के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। हमने आपको बताया था ये जो लिमिट दी गई है टीडीएस डिडक्ट करने की वो पर बैंक पर है, यानी हर एक बैंक की अलग अलग लिमिट दी गई है, और यहां पर पैन कार्ड के हिसाब से नहीं है, यानी एसएससी के हिसाब से नहीं है, पर बैंक के हिसाब से लिमिट देखी जाएगी। तो मान के चलिए अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, आपको यहां पर 15 लाख की एफडी करनी है, तो अगर आप 15 लाख की एक ही बैंक में कर देंगे, आईसीआईसी बैंक में 15 लाख की कर देंगे, तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर इंटरेस्ट समझ लिए, मान के चलिए 10% है तो 1.5 लाख इंटरेस्ट निकल कर आ जाता है आपका। तो इस 1.5 लाख पर 50,000 से ज्यादा है तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन वही 15 लाख आप 3 बैंकों में डिवाइड कर दीजिए, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। पहला आपने आईसीआईसी बैंक में किया, फिर एचडीएफसी बैंक में कर दिया, तीसरा आपने एक्सिस बैंक में कर दिया। अब यहां पर अगर आप निकालेंगे 10% के हिसाब से भी अगर निकालते हैं, ये एग्जांपल ले रहे हैं 10% के हिसाब से भी निकाल रहे हैं, तो 50,000 से ज्यादा आपका यहां पर टीडीएस नहीं होगा, जिसके चलते आपका कहीं पर भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर आप अलग अलग बैंकों के अंदर करते हैं। ये बात करिए हमने सीनियर नॉन सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन की बात करें तो उसे 30 लाख की यहां पर एफडी करवानी है, तो वो भी यहां पर 10-10 लाख की एफडी करवा सकते हैं। 10-10 लाख की एफडी बैंक ऑफ बड़ौदा में करवा दी, ये फिर कैनरा बैंक के अंदर करवा दी, और एसबीआई बैंक के अंदर आपने करवा दी। तो अलग अलग 10-10 लाख की एफडी करवाएंगे तो इस केस में भी यहां पर टीडीएस की जो लायबिलिटी वो नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा अगर यहां पर आप मल्टीपल बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, यानी अपनी एफडी को जो है वो तोड़ देते हैं, तो उस केस में यहां पर आपका कोई भी टीडीएस लायबिलिटी नहीं आएगी, आपका पूरा का पूरा टीडीएस जो वो माफ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मल्टीपल बैंक के अंदर एफडी करवाने से आप टीडीएस डिडक्ट करने से बच सकते हैं। अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करने से बचना है तो फॉर्म
15G या फिर फॉर्म आप 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15G किन लोगों के लिए है? नॉन सीनियर के लिए है, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 60 से कम है। 15H किसकी बात करता है? 15H बात करता है सीनियर सिटीजन के लिए, यानी जिन लोगों की एज 60 साल से ज्यादा है वो फॉर्म 15H भरेंगे, जिन लोगों के लिए 60 से कम है वो फॉर्म 15G भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये फॉर्म आपको कब भरना है? अगर आपकी जो इंटरेस्ट है वो इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाती है, यानी 50,000 से ज्यादा होती है नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से ज्यादा होता है आपका इंटरेस्ट, तो उस केस में आप फॉर्म 15G भर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो यहां पर एक्सीड नहीं होनी चाहिए, वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, प्लस आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो निल होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन यहां पर आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम इंक्रीज नहीं होनी चाहिए और आपकी टैक्स लायबिलिटी निल होनी चाहिए, और अगर आपका इंटरेस्ट इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में आप फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कितनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहां पर दी गई है। नॉन सीनियर सिटीजन की अगर बात करें, नॉन सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन, हम यहां पर न्यू टैक्स रिजिम की बात करेंगे तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 25-26 की अगर बात करें तो उस केस में नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 4 लाख रुपए है, सीनियर सिटीजन के लिए भी यहां पर 4 लाख रहने वाली है। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करेंगे तो उस केस में नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपकी हो जाएगी यहां पर 2.5 लाख रुपए, और सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपकी हो जाएगी 3 लाख रुपए। तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इससे ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें रिबेट की, रिबेट 87A की, तो रिबेट का बेनिफिट नॉन सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता। सीनियर सिटीजन की बात करें और 25-26 की बात करें तो उस केस में आपको 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिल जाता है। यानी अगर आपकी इनकम 4 लाख से भी ज्यादा क्रॉस हो जाती है लेकिन 12 लाख के अंदर है तो भी आप फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन नॉन सीनियर सिटीजन के केस में ऐसा नहीं है, आपको यहां पर 4 लाख या फिर 2.5 लाख इनकेस ओल्ड रिजिम है तो इनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपको 5 लाख का बेनिफिट या 7 लाख का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। 5 लाख या 7 लाख का बेनिफिट जो रिबेट का वो नहीं मिलता नॉन सीनियर सिटीजन के केस में। सीनियर सिटीजन में आपको 12 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा एफडी इंटरेस्ट जो है अगर वो एक्सीड हो जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इनकम जो है वो एक्सीड हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से 4 लाख से ज्यादा, तो इस केस में आप फॉर्म जमा नहीं कर सकते। नॉन सीनियर सिटीजन के अंदर 2 ड्रॉबैक है, पहला आपको रिबेट नहीं मिलता, दूसरा आपका एफडी का इंटरेस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप फॉर्म 15G जो है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर चलेगा। यहां पर अगर आपकी 12 लाख से 12 लाख तक की इनकम हुई, रिबेट यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा सीनियर सिटीजन के केस में, और एफडी का इंटरेस्ट अगर आपका यहां पर 4 लाख से ज्यादा भी हुआ, 4 लाख से ज्यादा भी हुआ तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट में आप समझ लीजिए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी ज्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है रिबेट, तो रिबेट सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए अलाउ होता है, नॉन सीनियर सिटीजन में अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरा आपका एफडी का इंटरेस्ट है वो भी यहां पर सीनियर सिटीजन में अलाउ किया जाएगा, नॉन सीनियर सिटीजन में अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी एफडी का इंटरेस्ट क्रॉस नहीं होना चाहिए आपके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी फिक्स डिपॉजिट जो है वो खोल सकते हैं, जिससे आप टीडीएस डिडक्ट करने से बचा सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स यानी अपनी माता या अपने पिता के नाम से एफडी अकाउंट खुलवा दें, जो पैसा है वो आप गिफ्ट कर दें उनको, चाहे आपको 5 लाख करने हैं, 10 लाख रुपए करने हैं, तो जो भी पैसा है उनके खाते में जमा कर दें, गिफ्ट कर दें, एज ए गिफ्ट के रूप में कर दें, ताकि उनको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो उनके पैन पर यहां पर दिया जाएगा, उनके पैन पर ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आप अपनी वाइफ के अकाउंट में भी ट्रांसफर करके यानी गिफ्ट कर सकते हैं, जहां पर जो भी एफडी आप कर रहे हैं, 5 लाख की कर रहे हैं, 10 लाख की कर रहे हैं, उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो यहां पर जिस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ज्यादा चला गया यानी 50,000 1 लाख रुपए से ज्यादा चला गया तो उस केस में टीडीएस उनके पैन पर जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वाइफ को अगर कभी भी गिफ्ट करते हैं तो उस केस में इनकम जो है, जो इंटरेस्ट जो है वो आपकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है, 30% में आ रही है, तो उस केस में आपकी इनकम में ये क्लब कर दिया जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव यहां पर दिया गया है। तो अल्टरनेटिव क्या है? आप वाइफ को गिफ्ट ना करके
आप उन्हें यहाँ पर लोन में पैसा दे दें तो उस केस में यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आप गिफ्ट देंगे तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप गिफ्ट नहीं देते तो उस केस में लोन दे देते हैं तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट है वही उनकी इनकम में यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। टीडीएस भी उनके 26AS में रिफ्लेक्ट होगा, जिससे अगर उनकी स्लैब जो है निल है, अगर वो निल स्लैब में आते हैं तो उस केस में इन्हें यहाँ पर इनकम टैक्स में भी फायदा मिल जाएगा और टीडीएस भी यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से फिक्स डिपॉजिट करवाएं जहां पर आप टीडीएस जो है वो बचा सकते हैं, यानी लिमिट से ज्यादा नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फैमिली मेंबर में भी करें तो ध्यान रखना है, पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 13 लाख रुपए से ज्यादा नहीं करना है। हमने अजम्पशन मान के चला था 7% की रेट के हिसाब से, 1 लाख पर 7% की रेट के हिसाब से, तो 13 लाख या 10 लाख से ज्यादा आपको नहीं करना। और अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 7 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं करना है। तो इतने की अगर आप एफडी अपने फैमिली मेंबर्स में भी करवाते हैं तो उस केस में आप टीडीएस डिडक्ट करने से बच सकते हैं। आइए 2 बोनस पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं कैसे आप टीडीएस कम कर सकते हैं और टीडीएस बचा सकते हैं। आ जाते हैं बोनस टिप के बारे में। तो बोनस टिप यहां पर हम आपको देने वाले हैं। तो उसमें पहली टिप है कि ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका जो टीडीएस है वो कितना कटता है, 10% पे। अगर आप बैंक की बात करें या पोस्ट ऑफिस की बात करें या अदर की बात करें, अदर यानी कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, 10% टीडीएस आपका डिडक्ट होता है, लेकिन आपको यहां पर पैन देना जरूरी है। अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में, अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इस पर टीडीएस यहां पर डिडक्ट किया जाता है एट द रेट 10%। लेकिन अगर पूरे साल में ही आपने पैन जो है वो सबमिट नहीं किया है या सबमिट करना भूल गए हैं तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो कटेगा 20% पर, यानी 10% एक्स्ट्रा कट जाएगा। तो अपना 20% ना कटे, 10% आप सेव करें, जिसके लिए आप यहां पर पैन अपना जरूर दे दें। तो पैन कार्ड देने से आप 10% अपना टीडीएस जो है वो बचा सकते हैं। तो अगर आपका टीडीएस लग रहा है तो 20% ना लगे, 10% लगे, जिससे आप यहां पर पैसा सेव कर सकते हैं। दूसरा यहां पर दिया गया है कि आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर कर सकते हैं, चाहे ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम हो। न्यू रिजिम में भी कुछ डिडक्शंस आपको अलाउ किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करने से आप अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को जो है वो बढ़ा देते हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 4 लाख से बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? ओल्ड रिजिम की बात करें तो ओल्ड रिजिम में आपको सेक्शन 80C का फायदा मिलता है 1.5 लाख रुपए का। 80D का आपका फायदा मिल जाता है, यहां पर मेडिक्लेम करते हैं तो 50,000 रुपये प्लस खुद के, और 50,000 इन केस अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए का फायदा मिल जाता है। 80G में आप डोनेशन ले सकते हैं, वहां पर 100% और कई बार आपको 50% का भी बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा आप 80DTA में यहां पर 10,000 का फायदा मिल जाता है सेविंग पर। नॉन सीनियर सिटीजन को 80DTB के अंदर यहां पर फायदा मिल जाता है 50,000 रुपये सीनियर सिटीजन के एफडी पर। तो एक्स्ट्रा यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से ओल्ड रिजिम की अगर बात करें तो ये बेनिफिट मिलता है। न्यू रिजिम में भी कुछ यहां पर आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप होम लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, होम लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट देते हैं तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप ज्यादा डिडक्शंस करते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो यहां पर कम हो जाती है। यानी अगर आपकी 10 लाख की इनकम है और डिडक्शन आपने क्लेम किए 6 लाख रुपए के, तो उस केस में आपकी 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाती है। तो आप बैंक को या पोस्ट ऑफिस को कह सकते हैं कि हमारी क्योंकि लिमिट यहां पर जो है बेसिक एग्जम्पशन से कम है तो हमें यहां पर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती, आप हमारा टीडीएस ना डिडक्ट करें। तो ज्यादा निवेश करने पर भी आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो कम हो जाती है। इसके बावजूद भी अगर कई बार होता है बैंक जो है फॉर्म जमा करने के बाद भी फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भी जमा कर देते हैं तो उसके बावजूद भी आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। तो उस केस में आपके पास और कोई चारा नहीं होता, आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है और आईटीआर फाइल करके ही आप अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टीडीएस ना डिडक्ट हो इसके लिए हमने 5 टिप बताई प्लस 2 बोनस और बताए। अगर आपका टीडीएस गलती से डिडक्ट हो गया है तो उसके बाद आपके पास और कोई चांसेस नहीं होते, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है और इनकम टैक्स फाइल के बाद ही आप अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 तरीके बताए जिससे आप अपना टीडीएस फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पर डिडक्ट करने से बचा सकते हैं। इन तरीकों के अलावा भी अगर आपको लगता है कोई तरीका है तो नीचे कमेंट करके आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।